हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं नंबर सिस्टम का पार्ट 6। ठीक है फ्रेंड, तो जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, तो आइए समझते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, तो फ्रेंड फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसमें रखा है कि 54,342 है। ठीक है, हमारे पास कोई भी ये संख्या है, इसमें जो अंक 5 है, एक तो अंक 5 का तो स्थानीय मान निकालना हमें, और जो अंक 3 है उसका वास्तविक मान, उनमें बताना हमें अंतर क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि इस 5 का स्थानीय मान हमें निकालना आता है। ठीक है, लेकिन वास्तविक मान क्या होता है? वास्तविक मान फ्रेंड इसे हम जातीय मान भी बोलते हैं। ठीक है, वास्तविक मान को हम जातीय मान बोलते हैं, और इस जातीय मान या वास्तविक मान, और इसे हम अंकित मान भी बोलते हैं। ठीक है, अंकित मान। ठीक है फ्रेंड, तो इसको तीन नाम से जाना जाता है। ठीक है, आप इनमें से कौन सा भी आपको जो एग्जाम में कौन सा ही पूछा जाता है इन तीन नामों से। ठीक है, तो आइए समझते हैं। सबसे पहले ये दे रखा है कि हमारे पास ये संख्या है 5 4 3 4 2। ठीक है, हमारे पास ये संख्या है, तो हमें निकालना है 5 का स्थानीय मान। ठीक है, स्थानीय मान किसका? 5 का। स्थानीय मान कैसे निकालते हैं 5 का स्थानीय मान? तो चलिए हम इसे ऐसे करेंगे 5। ठीक है, और जितने पीछे अंक है 1 2 3 4 अंक है, तो जितने अंक हैं उतनी ही जीरो, तो 4 अंक है तो 4 जीरो। ठीक है, तो अब हमें निकालना 3 का वास्तविक मान। 3 का वास्तविक मान कितना होता है फ्रेंड? 3 का वास्तविक मान फ्रेंड 3 ही होता है। ठीक है, किसी भी संख्या का वास्तविक मान उतना ही संख्या, जैसे कि हमसे पूछे 2 का वास्तविक मान 2 ही होता है फ्रेंड। ठीक है, 3 का वास्तविक मान 3 ही होता है, 7 का वास्तविक मान 7 ही होता है। ठीक है, मतलब जो भी संख्या 2000 का वास्तविक मान 2000 ही होता है। ठीक है, समझिए, मतलब कोई भी संख्या है उसका वास्तविक मान पूछे, जातीय मान पूछे, अंकित मान पूछे, वो वही सेम टू सेम संख्या होती है। ठीक है, तो हमें देखो, ये तो किसका है? 5 का स्थानीय मान, और ये किसका है? 3 का वास्तविक मान या जातीय मान या अंकित मान। ठीक है, और हमें पूछा अंतर। जहां भी अंतर पूछेगा आपने क्या करना है? माइनस करना। ठीक है, तो हम 5000 में से क्या माइनस करेंगे? सॉरी, 50,000 में से हम क्या माइनस करेंगे? 3 माइनस करेंगे। ठीक है, यदि फ्रेंड 50,000 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 49,997। ठीक है फ्रेंड, तो यह आपका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप आप समझ चुके हो। चलिए सेकंड क्वेश्चन हमारा इसमें बोल रहा है कि 2 अंकों की वह बड़ी संख्या ज्ञात करनी है हमें जो 8 से पूरी तरह से भाग हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बड़ी संख्या, मैंने पहले भी बताया था पहले वीडियो में, यदि आपसे जैसे पूछे 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की क्या पूछे? बड़ी संख्या। ठीक है, तो आपको 2 बार की क्या लिख देना है? 9 लिख देना है। ठीक है, यदि हमसे 3 अंकों की बड़ी संख्या पूछे तो आपको 3 बार 9 लिख देना है। ठीक है, यदि आपसे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछे तो 4 बार 9 लिख देना। ठीक है, तो ये होगी आपकी बड़ी संख्या। यदि आपसे छोटी संख्या पूछे तो छोटी में क्या लिखोगे आप? यदि हमसे पूछे कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो एक बार तो 1 लिखोगे। ठीक है, और उसके साथ एक जीरो लगा दोगे। अंक कितने होने चाहिए? 2, 1 2 अंक हो गए। ठीक है, यदि हमसे पूछे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 1 लिख के 2 जीरो लगा दो। ठीक है, यदि हमसे पूछे 4 अंकों की सबसे सबसे छोटी संख्या तो 1 लिख के, 4 है तो 3 जीरो लगा दो। ठीक है फ्रेंड, तो ये होता है यदि छोटी संख्या है सबसे, और ये होती है बड़ी संख्या। ठीक है फ्रेंड, तो आइए समझते हैं हमारा टॉपिक क्या है। हमें बताना 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 99। ठीक है, 99। लेकिन 99 तो 8 से डिवाइड नहीं होती, तो हम इसे 8 से डिवाइड करके देखेंगे। ठीक है, 8 से डिवाइड करेंगे। इसने हमें 99 क्यों लिया? क्योंकि इसने बोला था कि 2 अंकों की हमें बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, लेकिन हमें ऐसे तो पता नहीं कि 2 अंकों की कौन सी बड़ी संख्या, लेकिन सबसे बड़ी तो 99 ही है 2 अंकों की। ठीक है, यदि हम इससे डिवाइड करेंगे तो 8 1 पर जाएगा, तो 9 में से 8 माइनस करेंगे 1 आएगा, 9 नीचे उतारा, 2 पे चलेगी तो 16। ठीक है, शेष कितना हो गया? 3। तो शेष कितना बचा? 3। तो अब इस 3 को हम इसमें से माइनस कर देंगे, 99 में से हम 3 माइनस कर देंगे तो 96 आएगा। ठीक है, तो 96 वह संख्या होगी फ्रेंड जो 8 से पूरी तरह से भाग हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब 96 आपका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड, आई होप आप समझ चुके हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड थर्ड क्वेश्चन हमारे पास, जब किसी संख्या को 6 से भाग दिया जाता है, ठीक है, तो हमें भागफल 8 प्राप्त होता है, और शेष कितना? 3 प्राप्त होता है। तो हमें बतानी संख्या, तो वह संख्या क्या थी? ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक समझना होगा फ्रेंड, जैसे कि मैं 9 को डिवाइड करूँ, ठीक है, 2 से। ठीक है, 2 चौके 8 बस। ठीक है, तो ये तो होता है फ्रेंड भाजक। ठीक है, क्या होता है? भाजक। ठीक है, जिसे हम भाग देते हैं वो क्या होता है? भाजक। और जिसे भाग दिया जाता है, जिससे भाग दिया जाता है वो तो भाजक, और जिसे भाग दिया जाता होता है ये होता है फ्रेंड भाज्य। ठीक है, और ये जो हमें मिलता है भाग देके तो उसे बोलते हैं भागफल। ठीक है, और जो हमें नीचे बचता है वो बोलते हैं शेषफल। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए। इसे बोलते हैं फ्रेंड भाजक, इसे बोलते हैं भागफल, और इसे बोलते हैं भाज्य, और इसे बोलते हैं शेषफल। ठीक है फ्रेंड, समझ गए। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन क्या था हमारा? तो हमें क्या दे रखा है? भाजक दे रखा है। ठीक है, क्योंकि भाग किसी संख्या को
6 से भाग दिया जाता है, मतलब जिसे भाग दिया जाता है वो क्या आता है, भाजक, और इसे भागफल और हमें शेषफल दे ही रखा है। ठीक है, तो ये आपका इसमें एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, भाज्य इसके बराबर होता है भागफल, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, जैसे कि भाज्य इसके बराबर है, भागफल कितना है 8, ठीक है, गुणा मल्टीप्लाई भाज्य कितना है, भाज्य हमें दिया हुआ है 6, ठीक है, प्लस शेषफल कितना है 3, ठीक है। तो यदि हम इनकी 8 की 6 की मल्टीप्लाई करें तो 8 से 48 प्लस 3, ठीक है, इसमें जोड़ दो कितना आएगा 51, ठीक है। तो वो संख्या क्या आएगी फ्रेंड, वो संख्या बोले या भाज्य बोले, ठीक है, तो एक ही बात होती है, तो 51 आएगी फ्रेंड, ठीक है। तो आई होप आप समझ चुके होंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड एक पॉइंट लिख लेना, ठीक है, LCDN, ठीक है। L को बोलते हैं हम 50, ठीक है, इसे बोलते हैं 100, इसे बोलते हैं 500, इसे बोलते हैं हम 1000, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है एग्जाम में, तो हमसे पूछते हैं जैसे कि इसको हमें लिखना है रोमन पद्धति में, ठीक है, 754 को इसमें लिखना है रोमन में, रोमन पद्धति में हमें लिखना है इसके, ठीक है। ये 754 को सबसे पहले आपको 754 है दिया हुआ, आपको इसको तोड़ लेना, कैसे तोड़ोगे, 700, ठीक है, 700 प्लस तो 50, पहले 700 तोड़ लिया, अब 54 रह गया हमारे पास, तो 54 कैसे तोड़ोगे, 50 प्लस में 4, ठीक है। ये 700 को कैसे लिख सकते हैं, 700 कैसे लिख सकते हैं, 500 प्लस 200 लिख सकते हैं, 700 क्योंकि 500 कितना है डी, तो डी मतलब 500, और 200 दो बार 100 लिख देंगे, ठीक है, ये हो गया 700 क्या, और फिर क्या 50 क्या लिख सकते हैं, एल लिख सकते हैं, और 4 कैसे लिख सकते हैं, या तो 500, यदि हमें कोई भी चीज माइनस करनी तो हम इस साइड लिखते हैं, ठीक है, तो ये ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है फ्रेंड। आई होप आप समझ चुके हो। तो चलिए और देखते हैं, तो हमें बताना है कि इसको हिंदू अरबी पत्तियों में कैसे लिखते हैं। हिंदू अरबी मतलब जैसे हम लिखते हैं, ये फॉर्म होती है, ये हिंदू अरबी अरेबिक फॉर्म होती है, ठीक है फ्रेंड। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले हम एम को क्या लिखते हैं, 1000 लिखते हैं, तो 1000, ठीक है, प्लस अब क्या 1000 है तो 1000 फिर लिख लिया, ठीक है। सी को क्या बोलते हैं, सी को 100 लिखते हैं तो 100, ठीक है। अब देखो ये कितना 50, 50 के साइड में क्या है 10, ठीक है। यदि हम किसी भी रोमन जो संख्या है हमारे पास, किसी भी रोमन सिंबल के हम लेफ्ट साइड कुछ भी लिखते हैं, जैसे 10 लिख रखा है इन्हें, तो इसका मतलब क्या है, तो उसमें 50 में 10 क्या कर रखा है, माइनस कर रखा है, ठीक है। तो मतलब 50 में क्या 10 कर रखा है माइनस, तो ये कितना है 40, ठीक है, 40 है ये, ठीक है। अब ये कितने, इसको क्या लिखते हैं हम 4, ठीक है, क्योंकि 5 है, 5 में से क्या कर रखा है माइनस, तो मतलब कितना 4, ठीक है। यदि हम इसे जोड़ें 2144, ठीक है फ्रेंड, तो हमारे क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है फ्रेंड। तो आई होप आप समझ चुके हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारे पास 10 और 20 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी हमारे पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो अब आपको अभाज्य संख्या पता होना चाहिए, अभाज्य संख्या होती क्या है, ठीक है। वो संख्या जो सिर्फ 1 और खुद पर डिवाइड है, वो क्या होती है, अभाज्य संख्या, ठीक है। जैसे कि हमें 10 और 20 के बीच लेंगे, ठीक है, 10 और 20 के बीच क्या होता है 11, ठीक है, क्योंकि 11 या तो 1 पर डिवाइड होता है या खुद पर 11 पर खुद ही पर डिवाइड होता है, ठीक है। 13, ठीक है, और आगे क्या है 17 और 19, ठीक है। ये 4 ऐसी संख्या है फ्रेंड जो सिर्फ 1 और खुद 11 पर ही डिवाइड होती है, इनके अलावा कोई अदर संख्याओं पर डिवाइड नहीं होती, ठीक है। 13 1 और 13 पर, 17 1 और 17 पर, और 19 है जो 1 और 19 पर, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना, इनका योग मतलब एडिशन करना है, अब इनको दे जोड़, ठीक है। तो इनका आंसर आया फ्रेंड 60, यदि हम इनको ऐड करेंगे तो इनका आंसर 60 आएगा, ठीक है फ्रेंड। तो आई होप आप समझ चुके हैं फ्रेंड। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो कल से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, जय हिंद।